जय हिंद। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट्स थ्योरी में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है सेट्स थ्योरी, और सेट्स थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए डी मॉर्गन्स लॉ है क्या, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या है। अब डी मॉर्गन्स ने क्या बताया और ये सेट्स पे कैसे वर्क करता है ये समझेंगे। तो देखिए जैसे हम लोग लॉ ऑफ कंप्लीमेंट पढ़े थे, लॉ ऑफ कंप्लीमेंट। लॉ ऑफ कंप्लीमेंट में क्या था कि अगर कोई ए एक सेट है और उसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, ए डैश निकाल रहे हैं, ए टू द पावर सी निकाल रहे हैं, तो हमको मिल क्या रहा है, यू माइनस ए मिल रहा है। और यहाँ पे यू क्या है, यू है यूनिवर्सल सेट। और एक था लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट। ये क्या था, लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई सेट है उसका डैश और फिर से उसका डैश, मतलब डबल कंप्लीमेंट निकाला जा रहा है, तो वो उसी सेट्स के क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम लोग देखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ और इसके प्रूफ को भी देखेंगे। इसके प्रूफ को देखेंगे हम लोग किसके थ्रू, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग इसके प्रूफ को भी ध्यान में रखेंगे। देखिए डी मॉर्गन्स लॉ में हमें करना क्या है कि ये है क्या, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो इसके दो लॉ है। पहला एक जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंप्लीमेंट। ये जो लॉ ऑफ कंप्लीमेंट है इसी पे है, क्या है वो कि अगर कोई दो सेट्स है ए और बी और उसके यूनियन का अगर हम कंप्लीमेंट निकाले, दो सेट्स है ए और बी, अगर हम उसके यूनियन का कंप्लीमेंट निकाले तो हमें क्या मिलेगा, उन दोनों के अलग अलग कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। यानी ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मिलेगा। इसी में दूसरा रूल है कि अगर हम इसके इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट निकाले, क्या ये तो ये यूनियन का कंप्लीमेंट था, ये इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट निकाले तो इनके अलग अलग कंप्लीमेंट के यूनियन के क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये कैसे होगा इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझेंगे। तो ये हम लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट और लॉ ऑफ कंप्लीमेंट इरेज कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। ये जरा ध्यान दीजिएगा, ए यूनियन बी डैश। अब देखिए ये सेट्स है, ठीक, ये हो गया हमारा यू, ये हो गया ए, ये है बी, ठीक। ए यूनियन बी क्या मिलेगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे पार्ट्स मिलेंगे, यानी हमको ये मिल जाएगा, ये पूरा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब कह रहा है इसका कंप्लीमेंट, तो ये u में से a यूनियन b को हटा देंगे तो a यूनियन b डैश, a यूनियन b डैश हमें क्या देगा, ये है a, ये है b, u में से इन दोनों को हटा दीजिए तो देखिए ये है u, तो हमको ये बच जाएगा, ये पूरा हट गया। तो जो बचेगा वो को मैं दिखा दे रहा हूं, कुछ ही बच जाएगा। ये है वेन डायग्राम के थ्रू। अब कह रहा है इनके अलग अलग कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के क्या है, इक्वल है। देख लेते हैं, ये इसको आप मान लीजिए LHS, ठीक है, और ये देखते हैं हम RHS। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका RHS, ये इसको इरेज कर देते हैं सेकंड वाला। चलिए देखिए RHS राइट हैंड साइड, ये A डैश निकालिए, देखिए ये है A, ये है B, ये हो गया A डैश इंटरसेक्शन B डैश है। तो A डैश का मतलब U में से A हटा दीजिए, केवल A डैश रखिए, देखिए क्या आएगा, ए डैश का मतलब हमारा ये मिलेगा, ये पूरा, ये क्या कहलाएगा, ए डैश। यू में से हमने ए को क्या कर दिया, हटा दिया, यहाँ पे यू होगा, ये है यू। बी डैश देखिए क्या होगा, अगर हम बी डैश देखें तो ये है ए, ये है बी। बी डैश मतलब यू में से बी को हटा दीजिए, यू में से जब बी को हटा देंगे तो देखिए क्या बचेगा, ये पार्ट बच जाएगा। एकदम ध्यान समझिएगा, ये पार्ट बच जाएगा, ये वाला इसमें, ये इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो ये मिल गया हमको। अब इन दोनों का कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में हो। तो देखिए इसमें और इसमें जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो इसमें क्या नहीं है, बी नहीं है, तो जब बी, और इसमें क्या नहीं है, ए नहीं है, तो ए और बी को छोड़ दीजिए तो बाकी सब है। तो ये क्या मिल जाएगा हमको, ये ए डैश है, ये बी डैश है। अगर हम इसको कंबाइन कर दें तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए और बी दोनों को हटा दीजिए तो बाकी जो बच गया, ये बाकी जो बच गया यही हमारा क्या कहलाएगा, देखिए इसको हम ऐसे करते हैं, ए डैश हो गया और हमें क्या ढूंढना था कि जो दोनों में है, तो इंटरसेक्शन बी डैश, ये मिल गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आसान है, सिंपल है। फिर से ध्यान दीजिए कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या है,
लॉ ऑफ कंप्लीमेंट के तरह वर्क करता है, यानी कंप्लीमेंट पे वर्क करता है। और वो होता क्या है कि अगर कोई भी दो सेट्स है और उनके यूनियन का डैश उनके अलग अलग कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। कोई भी दो सेट्स है उनके यूनियन का कंप्लीमेंट उनके अलग अलग कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। इस तरीके से हमने ये दिखाया कि ये LHS हो गया और ये क्या हो गया, RHS हो गया। समझ में आया आपको? इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। अब वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब इस दूसरा पार्ट देखते हैं कि दूसरा पार्ट इसका क्या है। इसका दूसरा पार्ट है कि A इंटरसेक्शन B डैश हमें मिलेगा A डैश यूनियन B डैश के इक्वल। अब जरा देखते हैं A इंटरसेक्शन B, देखिए ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक, इसको हम LHS मान लेते हैं। तो A इंटरसेक्शन B हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये हो गया हमारा A इंटरसेक्शन B। अब कह रहा है इसका डैश, तो देखिए सेकंड में हम इसको बनाते हैं, ये हो गया A और ये हो गया B। A इंटरसेक्शन B डैश, तो किसी भी नंबर का डैश का मतलब क्या है कि हम उस पूरे सेट्स में से उसको हटा देंगे। जैसे अगर A डैश निकालना है तो हम U में से एक हटा देंगे, B डैश निकालना है तो हम U में से B को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B डैश, यानी इसका डैश, तो U में से इसको हटा देंगे, तो ये पूरा U है, इसे हटा देंगे तो देखिए क्या बच जाएगा, ये पूरा पार्ट हो जाएगा ऐसे, ये बचेगा, ये पूरा ऐसे बच जाएगा। ये बस इसको हम कलर नहीं करेंगे, ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B का क्या, डैश। अब अगर हम A डैश निकाले, फिर से देखिए RHS लगाते हैं, A B, ये हो गया A डैश मतलब A को हटा दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, A को हटा देते हैं, A को हटा देते हैं मतलब हम कलर कर रहे हैं, A को छोड़ के बाकी सबको हम कलर कर दे रहे हैं, ये हो गया। फिर ये क्या है, A डैश, ये सारे वेन डायग्राम से लग रहे क्वेश्चन, ठीक है। और अगर हम B डैश देखें तो ये है A और ये है B, B डैश मतलब हम पूरे यूनिवर्सल सेट में से B को हटा देंगे। तो जब B हटा देंगे तो हमें देखिए क्या बचेगा, ये बच जाएगा पूरा पार्ट, ये बच गया, B हट गया। अब कह रहा है इन दोनों का यूनियन का मतलब क्या है कि हम इसके भी पार्ट लेंगे, इसके भी पार्ट लेंगे, मतलब सब कंबाइंड होना चाहिए और रिपीट नहीं करना चाहिए। तो अगर देखिए सब कंबाइंड है और रिपीट नहीं है, समझिएगा, हमें सारे टर्म सब कंबाइंड और रिपीट नहीं है, देखिए इसमें सारे कलर्ड है, A नहीं कलर है और ये नहीं कलर्ड है, ठीक है, समझिएगा इसको, ये चीज ये कलर्ड नहीं है, ये ध्यान दे रहिए, इसमें भी ये कलर नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो इंक्लूड ही नहीं है। इसमें सारे कलर्ड A नहीं है, इसमें सारे कलर्ड है B नहीं है, B का ये पार्ट नहीं और ये, तो B का ये पार्ट तो इसमें मिल जाएगा ना, और A का ये पार्ट इसमें मिल जाएगा, लेकिन ये वाला जो दिख रहा है ये दोनों में नहीं है, दोनों में कलर्ड नहीं है, ठीक है, दोनों में नहीं है, तो हम इसको नहीं ले पाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये होगा A, ये होगा B, इसे हम छोड़ देंगे, ठीक है, इसे छोड़कर बाकी सबको कलर कर लेंगे, बाकी सबको कलर कर लेंगे, इसे छोड़ देंगे क्योंकि ये हमको मिलेगा नहीं, ये हमको नहीं मिलेगा, ये है U, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल टाइप का दिखाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है रेक्टेंगल में, ठीक है, ये है U। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा A डैश यूनियन B डैश, ये था डी मॉर्गन्स लॉ। ये हम लोग प्रूफ किससे किए, वेन डायग्राम से। अगर आपको वेन डायग्राम चीजें समझ में आया तो ठीक है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, चीजें आपको समझ में आ जाएगी। इसको अगर हम न्यूमेरिकली करें तो भी हम इसे कर सकते हैं, इसे इरेज करते हैं, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगर हम इसको न्यूमेरिकली करें, कोई नंबर लेके करें तो भी आसानी से समझ में आ जाएगा, हमें लगता है वो ज्यादा आसान होगा आपके लिए समझने के लिए। देखिए हम मान लेते हैं U एक यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 6, बहुत छोटा नंबर लेते हैं। एक A है, सेट है जो 1 2 3 है, B एक सेट है जो 2 3 4 है, बस इतना। अगर हमको ये प्रूफ करना है, जो डी मॉर्गन्स लॉ था, क्या था कि A यूनियन B का डैश A डैश इंटरसेक्शन B डैश के इक्वल होगा, और दूसरा क्या था कि A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश के क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए इसे अगर हम प्रूफ करें इस वाले केसेस में, तो अगर हम LHS लें तो देखिए क्या मिलेगा, A यूनियन B, A यूनियन B क्या मिलेगा, LHS में हम सॉल्व करें तो A यूनियन B देखिए क्या मिलेगा आपको, A यूनियन B का मतलब
ए और बी के सभी एलिमेंट को इंक्लूड करिए, बस कोई भी नंबर रिपीट मत करिए। तो यहाँ देखिए 1 2 3 है, 2 3 4 है, तो 2 3 लेंगे लेकिन उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो हमको मिल जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 यहाँ से, 2 3 4 यहाँ से, 1 2 3 2 3 4, ठीक है। अब कह रहा है उसका डैश, तो ए यूनियन बी का डैश, तो किसी का डैश का मतलब, यानी डैश मतलब क्या है, ये कंप्लीमेंट है, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा देंगे। यूनिवर्सल सेट मतलब ये वाला पार्ट, इसमें से हम क्या करेंगे, इससे 1 2 3 4 को हटा देंगे। तो 1 2 3 4 हटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 6, ये मिल गया हमारा क्या, ए यूनियन बी डैश। अब अगर हम आरएचएस सॉल्व करें, आरएचएस देखिए क्या कह रहा है इनके अलग अलग कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल है। तो चलिए ए डैश निकालिए, ए डैश का मतलब क्या हुआ, u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए को हम माइनस कर देंगे, मतलब 1 2 3 यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे, तो हमको क्या मिलेगा 4 5 6, ये हमको क्या देगा 4 5 6, ये बन जाएगा। बी डैश निकालिए, बी डैश का मतलब 2 3 4 यूनिवर्सल सेट में से हटा दीजिए, 2 3 4 यूनिवर्सल सेट में से हटा दीजिए, तो हटा देंगे तो क्या मिलेगा 1 5 6, तो u माइनस बी लिख सकते हैं, और हमको क्या मिल रहा है 1 5 6, 1 5 6, ये मिल गया। अब कह रहा है कि इनका इंटरसेक्शन यानी कॉमन, तो a इंटरसेक्शन b डैश, आइए इन दोनों में कॉमन खोजिए, क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, 5 है तो 5 कॉमन है, 6 है 6 कॉमन, तो 5 6 कॉमन है, ये हो जाएगा 5 6, ये हो जाएगा। तो अब देखिए LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल के थ्रू भी डे मॉर्गन्स लॉ को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। आसान है, काफी आसान है। इसका दूसरा टॉपिक देखिए, ये वाला, ये भी देख लीजिए, इसे इरेज कर देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं इसका, सेकंड वाला। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू क्या लाना है, ए डैश यूनियन बी डैश, ये है। इसे सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 है, यहाँ 2 3 4 है, तो 2 और 3 दोनों में है, तो ये कॉमन है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 3, ये मिला ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। अब इसका डैश क्या मिलेगा, 2 3 का डैश मतलब हम यूनिवर्सल सेट में से 2 3 हटा देंगे, तो 1 4 5 6, क्या बचेगा 1 4 5 6, सही है, आसान है, समझ में आ रहा है। दूसरा केसेस देखते हैं, कह रहा है ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश निकालिए, ए डैश मतलब 1 2 3 हटा दीजिए, तो क्या बचेगा 4 5 6, 4 5 6 यूनियन बी डैश मतलब 2 3 4 हटा दीजिए, तो 1 5 6 बचेगा, 1 5 6, ये बचा। अब इन दोनों का यूनियन का मतलब होता है हमें सारे एलिमेंट को रखना है, बस रिपीट नहीं करना, ये ध्यान देना है। तो देखिए हम 4 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, 6 भी लेंगे और 1 भी लेंगे, तो 1 4 5 6, 1 4 5 6। नंबर को आप सेट्स में आप जानते हैं कि नंबर को इस साइड उस साइड मतलब उसके अरेंजमेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसे रख सकते हैं। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा RHS, और ये हो गया हमारा प्रूफ, हैंस प्रूफ आप ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये डे मॉर्गन्स लॉ था, डे मॉर्गन्स लॉ हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। इसके बाद 2 टॉपिक और आपको समझना है, उसके बाद हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। इसे इरेज कर देते हैं, आप वीडियो को पॉज करके ये चीजें नोट कर लीजिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। पूरे क्लास की तरह सारी चीजें चलेंगी, ठीक है, कोई भी चीज छोड़ा नहीं जाएगा, और अगर कोई चीज छूट जाएगा तो आप कमेंट करिएगा, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे आसानी से और अच्छे तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एक टॉपिक इसमें और है, वो है लॉ ऑफ यूनियन, लॉ ऑफ यूनियन, लॉ ऑफ यूनियन, और दूसरा है लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। लॉ ऑफ यूनियन क्या है, कहता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लॉ ऑफ यूनियन क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के इक्वल होता है, और लॉ ऑफ इंटरसेक्शन बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ए इंटरसेक्शन बी ये यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगा। तो ये है लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और ये लॉ ऑफ यूनियन है। इन दोनों थ्योरम को
ये जो लॉ ऑफ यूनियन और लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको किसी नंबर के थ्रू प्रूव कर सकते हैं या वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं। तो जो आसान होगा उससे हम लोग अरेंज कर लेंगे, क्योंकि हमको इसे समझना है, कॉन्सेप्चुअल समझना है। तो अब देखिए हम इसे किसी नंबर से प्रूव करते हैं जो काफी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू ले लेते हैं 1 2, b इज इक्वल टू लेते हैं 2 3 और c इज इक्वल टू ले लेते हैं 4 5। छोटे से नंबर है, इसे समझने में आसानी होगी। देखिए जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो सारे क्वेश्चन मतलब कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे और साथ में एग्जांपल्स भी एग्जांपल जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ए, अब इसे सॉल्व करते हैं पहले कि कह रहा है ए इंटर यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए की वैल्यू क्या है 1 2 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो 2 3 4 5 कुछ नहीं कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 5। भाई कॉमन है कुछ नहीं है, ये हो गया 5। और इन दोनों का यूनियन भी क्या हो जाएगा 5। जब कुछ कॉमन ही नहीं है, सॉरी यहाँ पे इन दोनों का जो यूनियन होगा वो हमको क्या मिल जाएगा 1 2, सॉरी यहाँ पे यूनियन क्या मिल जाएगा 1 2। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे देखते हैं। कह रहा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बनाइए, क्या मिलेगा 1 2 2 3, हो जाएगा 1 2 3। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी बनाइए 1 2 4 5, हो जाएगा 1 2 4 5। कह रहा है इन दोनों में कॉमन, तो कॉमन क्या है 1 2 3 और 1 2 4 5 में 1 2 1 2। देखिए ये प्रूफ हो गया। LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS। सिंपल है, काफी सिंपल है, आसानी से क्या होगा प्रूफ होगा। तो याद रखिएगा जब भी कभी यहाँ पे देखिए यूनियन है तो ये यूनियन इसके साथ भी लगेगा और ये यूनियन इसके साथ भी लगेगा। ये वाला टर्म्स हमको यहाँ पे अलग ब्रेक कर देगा, इसको दो पार्ट में ये क्या करेगा ब्रेक कर देगा। इसी तरीके से ये यूनियन वाला पार्ट, इसको देखिए दो पार्ट में यूनियन वाला ब्रेक कर देगा। लेकिन ये जो इंटरसेक्शन लॉ है, तो जब इसके साथ जाएगा तो भी इंटरसेक्शन लगाएगा और इसके साथ जाएगा तो भी इंटरसेक्शन लगाएगा। ठीक, चलो इसी नंबर पे हम इसको भी देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए की वैल्यू क्या है 1 2। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब ये क्या आएगा, बी और सी का जो सारे एलिमेंट को लीजिए, बस रिपीट नहीं करिए। तो 2 3 4 5 सारे नंबर आ जाएंगे, 2 3 4 5। सही है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें कॉमन क्या है 1 2 2 3 4 5, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है, 2 केवल 2 कॉमन है, तो हमको मिल जाएगा 2। यानी LHS की वैल्यू आ जाएगी 2। LHS हमको क्या मिल जाएगा 2। अब RHS देखते हैं, RHS हमको क्या मिलता है, A इंटरसेक्शन B है। A इंटरसेक्शन B मतलब A और B में कॉमन टर्म्स, तो A और B में कॉमन क्या है, यहाँ 1 2 यहाँ 2 3 है, तो केवल देखिए 2 कॉमन है, ये हो जाएगा 2। यूनियन A इंटरसेक्शन C में कॉमन क्या है 1 2 4 5, देखिए 1 2 4 5 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 5। और 2 और 5 का यूनियन हमको क्या मिल जाएगा 2। ये LHS और ये हमारा क्या हो गया RHS। तो चलो स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे देखेंगे इसके बाद वाले टॉपिक्स जो है एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स। तो इसे रेज कर देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स। तो चलिए देखते हैं एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स। सेट्स में एडिशन थ्योरम क्या होता है। अब देखिए वेन डायग्राम में जो क्वेश्चंस हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर रहे थे उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एक और तरीके से, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स। वो है क्या कि अगर मान लीजिए दो सेट्स हैं, दो सेट है, एक ये A है और एक क्या है B है। अगर हमको A यूनियन B की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ A यूनियन B में कितने एलिमेंट है, A यूनियन B में कितने एलिमेंट हैं, तो आप बोलोगे जो सर A में होगा और B में होगा उन सबको हम क्या करेंगे रख देंगे। नहीं, A में देखिए जितने भी एलिमेंट्स होंगे, A में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, B में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, हम इन दोनों को लेंगे तो आप देख रहे हैं ये जो कॉमन टर्म्स है ये 2 बार आ रहा है। ये जो कॉमन टर्म्स है कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसको 1 टाइम्स हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। यानी NA यूनियन B की वैल्यू हमको मिलेगा NA प्लस NB, इन दोनों के सम को तो इक्वल मिलेगा, लेकिन ये वाला टर्म्स 2 टाइम्स इसमें आ गया है तो उसको 1 टाइम्स हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो माइनस NA इंटरसेक्शन B, तो ये हो जाएगा हमारा NA यूनियन B की वैल्यू। इसी तरीके से एक और टर्म्स आता है इसमें कि अच्छा एक और चीज है कि अगर यही सेट्स कुछ इस टाइप का होता तब, अगर ये A है और ये B है
मतलब A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या हो, 5 हो, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे थे, डिसजॉइंट सेट। तो अगर डिसजॉइंट सेट होगा तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। उस केसेस में NA यूनियन B की वैल्यू हमको क्या मिलेगा, NA प्लस NB के इक्वल मिलेगा। तो इक्वल तभी होगा, मतलब NA प्लस NB की इक्वल तभी होगा जब NA इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमको क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। यानी सेट्स कैसे हो, डिसजॉइंट सेट हो। अगर डिसजॉइंट सेट होगा तो हमको ये वाला रिजल्ट देगा। अगर ये 2 की जगह 3 सेट्स होते तो कुछ इस टाइप से होते, समझिएगा, इसे इरेज कर दे। अगर सेट्स में ये 2 सेट्स ना हो के 3 सेट्स होते, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये 2 ना हो 3 हो, कि ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया क्या हो गया हमारा C। उस केसेस में देखिए क्या होगा, NA यूनियन B यूनियन C की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, देखिए एक तो ये मिलेगा NA प्लस ये भी मिलेगा NB प्लस ये C वाला टर्म देखिए प्लस NC, ये तो तीनों होगा। अब देखिए इसमें देखिए जरा, NA और NB में ये वाला टर्म्स 2 टाइम्स आया है, तो 1 टाइम्स हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस NA इंटरसेक्शन B और C में ये टर्म्स 2 टाइम्स आया है, तो इसको एक बार क्या करेंगे, माइनस NB इंटरसेक्शन C और A में ये टर्म्स कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया, तो इसको एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस NAB BC CA, ये मिल गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक को देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम इस वाले केसेस में भी जब माइनस किए एक तो ये बच गया, इस वाले केसेस में भी माइनस किए एक, ये वाला केसेस बच गया, इस वाले केसेस में भी माइनस कर दिए। तो अब जो ये वाला टर्म्स है ये पूरा का पूरा गायब हो गया, इन तीनों केसेस में पूरा का पूरा ये वाला टर्म्स क्या हो गया, गायब हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे, और ये चूंकि है क्या, देखिए ये वाला टर्म्स क्या है, ये इन तीनों का कॉमन है, तो तीनों का कॉमन है मतलब हम प्लस करेंगे, और कौन सा टर्म्स, NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये करेंगे। तो ये हमारा, ये भी और ये दोनों क्या कहलाएगा, एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स, दोनों क्या है, एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़े कि जो कंप्लीमेंट था डे मॉर्गन्स लॉ वो पढ़ा गया, लॉ ऑफ यूनियन, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स। अब हम एडिशन थ्योरम सेट्स और डे मॉर्गन्स पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और इस तरीके से ये वीडियो लेक्चर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो रिलेशन चैप्टर है, उस रिलेशन चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट वीडियो आपको दे दिया गया, तो उसको आप लोग क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको फंक्शन के जो कॉन्सेप्ट है वो भी दे दी जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस वो सॉल्व किया जाएगा पूरा, जो सेट थ्योरी के एनसीईआरटी की क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो अभी हम लोगों ने पढ़ाई किया। तो देखिए ये क्वेश्चन है 24, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लिया गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, एक स्कूल में 20 टीचर्स है, हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। यहाँ पे क्या लगाया गया, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स, तो इंडिविजुअल दिया है कि मैथमेटिक्स को टीच करने वाले कितने लोग हैं, 12 है। 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, देखिए एंड लगाया जाता है, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, आपको ये पहले बता दिया गया है कि और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। उसके बाद है हाउ मेनी टीच फिजिक्स, केवल और केवल जैसे 12 टीच मैथमेटिक्स है उसी तरीके से फिजिक्स को टीच करने वाले कितने लोग हैं, ये बताना है। तो अगर हम इसको समझे, देखिए अगर हम इसको इस टाइप से समझे सर्कल के थ्रू, तो यहां पे हम इसको मान लेते हैं ये मैथमेटिक्स वाला ग्रुप का है और ये है फिजिक्स वाला ग्रुप। इसमें कह रहा है कि मैथमेटिक्स नंबर ऑफ 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, यानी मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो कितने हैं, 20 हैं। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स इज इक्वल टू क्या है, 20। ये गिवन है, हम यहां पे लिख देंगे गिवन दैट, ये सब गिवन है। इसके बाद क्या है, 12 टीच मैथमेटिक्स, तो NM नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टीचर कितना है, 12। इसके बाद है 4 टीच P एंड M फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो नंबर ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, कॉमन, तो कितने हैं, 4। अब कह रहा है हाउ मेनी टीच
फिजिक्स। तो देखिए हम यहाँ पे एडिशन थ्योरम लगाएंगे, और एडिशन थ्योरम क्या होता है, अगर दो सेट्स हैं तो उनमें एडिशन थ्योरम क्या लगेगा, n, दो नंबर कौन कौन, p और m, तो p यूनियन m इज इक्वल टू np प्लस nm माइनस np इंटरसेक्शन m, ये हो जाएगा ऐसा। p यूनियन m की वैल्यू देखिए कितना दिया है 20, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20। नंबर ऑफ फिजिक्स यही तो फाइंड करना है, नंबर ऑफ फिजिक्स ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, तो इसको हम np ही रहने देते हैं, प्लस nm नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टीचर कितने हैं 12, माइनस नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स, यानी दोनों में कॉमन टर्म्स कितने हैं 4, तो 4 टीचर है जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, तो ये हो गया 4। अब हमें np की वैल्यू निकालनी है, तो 20, इसे सॉल्व कर देंगे, 12 माइनस 4, या फिर इस साइड लेते आइए जैसे भी आप सॉल्व करना चाहें, तो देखिए 12 माइनस 4 हम करेंगे तो हमको मिलेगा 8, तो ये हो जाएगा 8, और 8 को इस साइड भेज देंगे तो np इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 8 ये, और नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर यानी फिजिक्स टीचर्स के कितने फिजिक्स टीचर्स हैं, तो 20 माइनस 8 आ जाएगा 12, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो एडिशन थ्योरम से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ये आप देखिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये एग्जांपल नंबर 32 और अच्छा क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको पिकअप किया। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा, अ मार्केट रिसर्चर ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर, 1000 कंज्यूमर को लेकर एक सर्वे किया गया है, उसमें क्या है, एंड रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए, यानी 720 ऐसे कंज्यूमर्स है जो ए टाइप के प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, एंड 450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी, और 450 ऐसे पीपल्स है जो बी टाइप के प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट, यानी वो मिनिमम नंबर, लिस्ट नंबर का क्या मतलब होता है कि मिनिमम, उससे कम ना हो। तो जैसे मान लीजिए ये क्लास है और इस क्लास में एंट्री के लिए हम बोल दें कि मिनिमम आपको 20 रुपए चाहिए, तो मिनिमम 20 रुपए चाहिए इस क्लास में एंट्री के लिए, तो कोई 19 रुपीज लेकर आएगा तो एंट्री नहीं होगी, कोई 22 रुपीज लेकर आएगा तो एंट्री मिल जाएगी, कोई 50 रुपीज लेकर आएगा तो भी बोलेंगे ठीक है आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो लिस्ट नंबर का मतलब क्या है, जब भी लिस्ट वाली साइन हो तो हम इसको समझेंगे। जैसे x ये 10 है यानी मिनिमम 10 है, तो x की वैल्यू या तो 10 के इक्वल होगी या 10 से एबव होगी, 10 से कम वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। तो लिस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट को लाइक करे। तो देखिए ध्यान से समझते हैं इसको, हम लोग वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम इसमें वेन डायग्राम बनाएं तो देखिए ये जो रेक्टेंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, डिनोट किससे करेंगे, यू से, और यू का मतलब है कि जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसमें जितने नंबर्स हैं उससे बड़ा नंबर पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 1000। हम लोग रिसर्च कितने लोगों पे कर रहे हैं 1000 कंज्यूमर पे, यानी इससे ज्यादा लोग यानी नहीं है, यानी ना तो ए में मिलेंगे ना तो बी में। और दो प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट है ए और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है बी। ए प्रोडक्ट को कितने कंज्यूमर्स लाइक कर रहे हैं 720, और बी जो प्रोडक्ट है उसको कितना लाइक कर रहे हैं 450। तो आपसे कह रहा है कि लिस्ट नंबर मस्ट बोथ लाइक बोथ प्रोडक्ट्स, यानी ये इसकी बात कर रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी जिससे ये कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए अब अगर हम ये बात करें कि एन ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम बोल सकते हैं सर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये मिलेगा। एन ए यूनियन बी, एन ए की वैल्यू कितनी है 720, और एन बी की वैल्यू कितनी है, ये है 450, और ये तो नहीं पता है, इसकी वैल्यू तो अभी हम लोग फाइंड करेंगे। 720 450, 7 4 11 और 52 70 है ना, तो 1170 ये हो गया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी मिला। एन ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, ये डायरेक्ट आप ऐसा नहीं कर सकते कि एन ए यूनियन बी की वैल्यू सर इसको ऐड कर देंगे वो एन ए यूनियन बी की वैल्यू, नहीं, समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स कॉमन मिलेंगे। एन ए यूनियन बी मतलब ये जो एन ए यूनियन बी कहने का मतलब ये वाला सेट और ये वाला सेट, अगर इन दोनों सेट को हम ध्यान से देखें तो ये दोनों सेट किस में है, यू में है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एन ए यूनियन बी जो होगा ये हमेशा सबसेट होगा यू का,
यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, यानी कि इसके सारे पार्ट्स यूनिवर्सल सेट्स के ही पार्ट हैं। जबकि इन दोनों का सम हम कर रहे हैं तो 1170 आ रहा है, इसका मतलब 1170 है नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें कॉमन टर्म्स को हम 2 बार ऐड कर दिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि एन ए यूनियन बी यानी इन दोनों का सम कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हो सकता है 1000 या उससे कम होगा। क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए आपके पास मैंने 2 स्टूडेंट्स को बुलाया और उनको 100 रुपए दे दिए और दोनों को मिला के 100 रुपए दे दिए, मेरे पास 100 रुपए ही थे, तो अब मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, लेकिन उनके डिस्ट्रीब्यूशन का सम कितना आएगा, जब भी आएगा वो 100 यानी जो 100 रुपए थे उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, उसके इक्वल होगा या उससे कम होगा। हो सकता है मैंने 10-10 रुपए दिए, बाकी 80 रुपीज अपने पास रख लिए, 10-10 रुपए उनको बांट दिए, ऐसा भी हो सकता है। तो जब भी होगा तो मेरे जो 100 रुपीज था उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उसके इक्वल होगा या उससे कम होगा। तो एन ए यूनियन बी की वैल्यू जब भी होगा तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। इसको हम सबसेट का साइन लगाते हैं, यानी वो इसी का पार्ट है, इसके इक्वल हो सकता है या इससे क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब है कि एन ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1000, जितना यू की वैल्यू है यही हो सकती है मैक्सिमम। और अगर एन ए यूनियन बी मैक्सिमम होगा, ये मैक्स होगा, है ना, अगर ये मैक्स होगा तो इसका मतलब है कि एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मीन होगा। ये मैक्सिमम कब आ सकता है, जब ये क्या मिले हमको, मिनिमम। ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। देखिए 1170 है, जितना हम देखिए इसकी वैल्यू जितना कम होगा, जितना कम कॉमन होगा उतना ज्यादा ए और ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसका मतलब है कि इसकी मीन वैल्यू कितनी होगी जब तो इसका मतलब है कि एन ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1000, और एन ए प्लस एन बी जो हमें क्या मिला है 1170। तो हम इस 1170 में से एन ए यूनियन मैक्सिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1170 माइनस 1000 अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 170 मिलेगा।